जय हिंद। मैं कार्तिक, सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, मैं प्रीवियस ईयर की एक सीरीज़ चला रहा था। उसी सीरीज़ में अभी आपको पता होगा पीजीटी के जो अभी एग्ज़ाम हुए थे फिजिकल एजुकेशन के और इंग्लिश के मेल फीमेल के, उनकी आंसर कीज़ आ चुकी है। और अगर उनकी आंसर की आ गई है तो आने वाले जो स्टूडेंट है जिनका भी पीजीटी का पेपर होना है, उनके लिए एक राह आसान करने का मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। जो अभी 2021 की आंसर की आई है उनके सोल्यूशन कराऊंगा मैथ के। देखिए कितने खतरनाक सवाल आए हैं। बच्चे सोच रहे थे, स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि पीजीटी का लेवल बहुत हाई होगा तो उसके क्वेश्चन पता नहीं कितने टफ आएंगे, कितने हार्ड आएंगे, हमसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए मैं दिखाता हूँ कितने खतरनाक सवाल पूछे थे डीएसएसबी ने और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको अगर रियल बताऊं तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन की जो त्रिज्या है वो 14 है और ऊंचाई 28 है, ठीक है। रेडियस 14 सेंटीमीटर और हाइट जो है 28 सेंटीमीटर है। उस बेलन से हमें शंकु बनाना है, ठीक है, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने कोण बनाए जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता होगा अगर बेलन है, सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम और कोण उसका वॉल्यूम, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा, कोन का वॉल्यूम कम होगा, इसलिए कोन बनाए जाएंगे, ठीक है। इनको जब हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, कितने कोन बनाए जाएंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बताइएगा पाई, आर हमें दे रखिए 14, तो पाई आर स्क्वायर और एच 28 डिवाइड कोन की रेडियस सबसे पहले 1/3 पाई, रेडियस दे रखी 7 तो 7 का स्क्वायर और हाइट दे रखी 14, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, ये 1/3 है, 3 पलट के ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8 या 24, टोटल कोण कितने बनेंगे 24, हमारा आंसर। कितनी देर का क्वेश्चन था, मुश्किल से 10 सेकंड का। क्वेश्चन 1 हमारे यहाँ खत्म होता है। देखिए कितना खतरनाक सवाल था जो डीएसएसबी ने हमसे पूछा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खतरनाक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वस्तु पर जो टैक्स दिया है वो 18% है। 18% देने के बाद जो प्राइस है वो है 6608 6608 रुपए, ठीक है। और कह रहा है मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, कितना इंक्रीज किया जाना चाहिए कि बाद में जो वैल्यू बने उसमें कोई चेंज ना हो और जो टैक्स की रेट है वो 12% हो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए मान लेता हूँ मैंने जो इन्वेस्ट किया वो 100 रुपीज किया, ठीक है। उस पर टैक्स दिया मैंने 18% का, तो मेरी वैल्यू कितनी बनी टोटल 118। उसकी वैल्यू उसने दी है 6608, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये जाएगा 56 टाइम्स, यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर 56 आ गई तो 100 मैंने माना था, मेरी कितनी वैल्यू होगी 5600, ठीक है। फिर कह रहा है अगर रेट 12% हो जाए, अगर 100 था 12% अगर जो टैक्स है दे रहा हूं तो अब मेरी वैल्यू कितनी होगी 112। वैल्यू कह रहा चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू यही आएगी 6608। इसको सिंपलीफाई करूंगा ये जाएगा 59 टाइम्स, और 59 टाइम्स यानी 100 है तो ये 5900 हो गया। यानी पहले जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो 5600 रुपए था, बाद में जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो 6900 रुपए है। वैल्यू हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, इनका डिफरेंस कितना 300। आंसर। खतरनाक सवाल 2, बहुत ही खतरनाक जहरी क्वेश्चन था बिल्कुल। कितना इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे 5 से 7 सेकंड में एग्जाम में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के एग्जाम में डर गए होंगे। आगे आने वाली जो शिफ्ट है पीजीटी की, वो इस शिफ्ट को जरूर देखे, सॉल्यूशन को जरूर देखे, उसे पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा कि कैसे एग्जाम में परफॉर्म करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं खतरनाक सवाल 3। एक वस्तु 100 रुपए का बैग होता है बनाने में, ठीक है। फिर खुदरा विक्रेता उसको 50% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। फिर खुदरा विक्रेता एक वस्तु को बनाने में 100 रुपए का खर्च होता है, इसे खुदरा विक्रेता को लागत पर 50% के लाभ पर बेचा जाता है। फिर खुदरा विक्रेता इसे बिक्री मूल्य पर एसपी पर 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। तो किस मूल्य पर ग्राहक ने इसे खरीदा, ये क्वेश्चन है। देखिए कितना खतरनाक सवाल। 100 रुपए में कोई चीज बन रही है, ठीक है। फिर उसे खुदरा विक्रेता जो है 50% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो अब वो कितने की बिक्री है 150 रुपीज की बिक्री है, ठीक है। फिर खुदरा विक्रेता इसे 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है एसपी। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4। अच्छा जो हमारा बेस होता है वो सीपी होता है,
जब तक हमें एसपी कहा ना जाए। इसने कह दिया कि एसपी पे उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये अगर हमारा एसपी है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा सीपी क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट सीपी होता है, यानी 4 में से क्या 3, यानी 3 क्या होगा मेरा सीपी। ठीक है, अब 3 यूनिट की वैल्यू 150, क्योंकि खुदरा विक्रेता इसे 150 में बेच रहा है, तो उसके लिए सीपी होगा, तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 150 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50। ठीक है, एसपी पूछ रहा है, 4 यूनिट है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आएगा 200। आंसर बिना पेन के एग्जाम में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, 2 से 3 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कितना खतरनाक सवाल था, देखिए आपको भी देख के मजा आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x कवर a distance in 20 minutes and y cover the same distance in 36 minutes, find the ratio of their speed। निहायत ही इजी क्वेश्चन, पढ़ते पढ़ते सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। 9:5 आंसर कैसे, देखिए देखिए कह रहा है जो y x और y दो मेंबर्स हैं, उनका उन्होंने जो टाइम लिया है वो है 20 मिनट्स और 36 मिनट्स। ठीक है, कह रहा है डिस्टेंस जो हमारी सेम है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस हमारी सेम होती है, कांस्टेंट होती है, तो स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो आपस में उल्टा होता है। ठीक है, कैसे, अगर यहां से मैं टाइम का रेशियो निकालूं 5:9 होगा, अगर ये टाइम का रेशियो 5:9 है तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका ऑपोजिट 9:। खतरनाक सवाल 4 हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 टॉयज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉयज। बिना पेन के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सीपी ऑफ 28 टॉयज इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 टॉयज। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सीपी एसपी का रेशियो निकालूं क्या आएगा 20/28, यानी अगर सीपी मेरा 20 रुपीज है, एसपी मेरा 28 रुपीज है, अगर मैं एक टॉय की वैल्यू 1 रुपया अज्यूम कर लूं तो 20/28 प्रॉफिट कितना हुआ मुझे -8 का। परसेंटेज किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट अगर निकालते किस पे निकालते हैं, सीपी पे। 20 8/20 2/5, 1/5 कितना होता है 20%, 2/5 40%। ऐसे जब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 दूनी 40, 40% हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को और इससे पहले वाले क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करके आएंगे सही। देखते हैं अपना अगला सवाल, खतरनाक सवाल नंबर 6। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, अंडर रूट में इतनी सारी वैल्यूज दे रखी है आपको, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो बहुत इजी तरीके से बिना पेन के सोल्व हो जाएगा। 961 का स्क्वायर रूट 31, 225 31, 256, 256 अंडर रूट में है किसका होता है 16 का। ठीक है, 16 और 33 49 अंडर रूट में कितने का स्क्वायर 7 का। 9 और 7 16 अंडर रूट में कितना है 4। हमारा आंसर ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ एग्जाम में सॉल्व करके आए हो इसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम x to y which are 450 किलोमीटर apart in 8 hours। ठीक है, he travels back at the speed of 45 km/h, find his average speed of the journey। कितना इजी क्वेश्चन, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। कह रहा है 450 किलोमीटर गया 8 घंटे में। ठीक है, 450 किलोमीटर गया 8 घंटे में, और वापस जो आया 450 ही आया होगा। ठीक है, 45 किलोमीटर/h की स्पीड से, अगर 45 की स्पीड है तो टाइम कितना लगा उसे 10 आवर। टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया 450 और 450 900। टोटल टाइम उसे कितना लगा 8 आवर प्लस 10 आवर 18 आवर, डिवाइड करो ना 50 किलोमीटर/h। ये क्या हुई है उसकी एवरेज स्पीड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक बाग है समलंब चतुर्भुज के आकार का। ठीक है, ट्रेपीजियम। बाग का क्षेत्रफल उसने दिया, एरिया दिया 4500। ठीक है, और उसकी हाइट दी है 20 मीटर। कह रहा है जो उनके पैरेलल साइड है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, एक दूसरी से 50% मोर है। देखिए सबसे पहली चीज ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है, ये ए है ये बी है और ये इनकी हाइट है। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आता है
हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब देखिए कह रहा है समांतर भुजाओं में से एक दूसरी से 50% अधिक है, यानी एक अगर 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी एक अगर 2 है, यानी ए अगर 2 है तो बी जो होगी वो क्या होगी, उसकी 50% मोल, 2 का 50% 1, 2 1 3। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं x हो गया। एरिया का फॉर्मूला 1/2 a प्लस बी 2x 3x 5x। हाइट उसने हमें दी है 20 और एरिया उसने दिया हमें 45 मीटर। ठीक है, 2c से काटूंगा 10 टाइम्स और ये 0 से 0 450 और 5x से काटूंगा 90, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 90। उसने हमसे पूछा क्या, छोटी भुजा, यानी छोटी साइड जो है हमारी a है 2x है, तो 90 × 2 180 आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है किसी गार्डन को बनाने के लिए ABC 40, 50 और 200 दिन लेते हैं। ठीक है, वो एक साथ स्टार्ट करते हैं, फिर B 10 दिन के बाद छोड़ देता है, C 15 दिन के बाद छोड़ देता है, तो बचा हुआ जो काम है वो A कितने दिन में करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ABC 3 मेंबर्स हैं जो 40, 50 और 200 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। एलसीएम 200, ये इनका टोटल काम मान लिया, ये 5, ये 4 और ये 1, यानी A की एफिशिएंसी 5, B की एफिशिएंसी 4 और C की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में उसने कहा है तीनों एक साथ काम स्टार्ट करें, 5 4 9 और 1 10, टोटल तीनों की एफिशिएंसी 10 दिन तक काम करते हैं, फिर भी छोड़ता है, यानी 10 एफिशिएंसी से 10 दिन काम किया, कितना काम हो गया, टोटल 100 काम हो गया। ठीक है, अब B छोड़ के चला गया, अब बचे A और C, इनकी एफिशिएंसी 5 और 1 6। ठीक है, 6 एफिशिएंसी से C छोड़ गया 15 दिन बाद, यानी 5 दिन और इन दोनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, तो टोटल काम इन्होंने कितना कर लिया 30, टोटल काम कितना हो गया 130। 200 काम में से 130 काम हो गया, कितना बचा 70। अब कह रहा है बी भी चला गया, सी भी चला गया, रिमेनिंग काम जो बच गए 70 काम जो बच गया ए कितने दिन में करेगा। एफिशिएंसी 5 से मैं डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 14 डेज, 14 दिन आंसर। ए जो बचा हुआ काम है 14 दिन में कंप्लीट कर लेगा बी और सी के जाने के बाद। धन्यवाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोई वेंडर है 32% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है और उसकी जो सेल्स है वीकली 29,700 रुपए है, तो उसका प्रॉफिट कितना है। निहायत इजी क्वेश्चन। 32% अगर प्रॉफिट है, 32% की फ्रैक्शन 8/25। ठीक है, 4 से सिंप्लीफाई कर लूंगा, 4 8 32 और 4 25। ठीक है, यानी 25 अगर उसका सीपी है, 8 उसका प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा 25 और 8 33। 33 यूनिट की वैल्यू उसने हमें दी है कितनी 29,700। 3 2700, 3 से काटूंगा 900, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 900। कह रहा है प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना है 8 यूनिट, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हुआ 7200 आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में 2021 में आए हैं, आप देख के सोचोगे कि पिछली बार 2018 का जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का, वो इससे बहुत ज्यादा अच्छा पेपर बना था, एग्जाम में जो क्वेश्चन बने थे बहुत ज्यादा अच्छे बने थे। अब की बार इनका लेवल कुछ भी नहीं है, तो आने वाले एग्जाम में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को देख के जाए, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है हर साल सेम सही रहता है, क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं आने वाले। ये सीरीज आप जरूर देख के जाए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है ए बी टुगेदर फिनिश द टास्क इन 120 डेज। ए और बी जो हैं दोनों मिलके 120 दिन में किसी टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। बी कितने समय में करेगा अगर ए 72 डेज में 50% काम करता है। देखिए ए और बी, दो ए और ए प्लस बी। ठीक है, अगर ए 50% टास्क 72 डेज में कर रहा है, 50% टास्क जो है 72 डेज में कर रहा है, तो 100% यानी टोटल वर्क कितने में करेगा 144 डेज में। यानी ए अगर 144 डेज में कर रहा है और ए बी दोनों 120 डेज में कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना होगा 720, ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, यानी ए की एफिशिएंसी 5 आ गई और ए बी दोनों की एफिशिएंसी 6 है। तो यानी अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 1, तब ये 5 और 1 6 बना है,
टोटल वर्क हमारा 720, कह रहा है बी कितने दिन में करेगा, 720 टोटल वर्क है, बी की एफिशिएंसी है 1, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 720 डेज ही लगेगा, 720 डेज। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहे डब्ल्यू एक्स वाई जेड के बीच में 17, 18, 19 और 20 के रेशियो में कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वाई डब्ल्यू से 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो जेड का कितना प्राप्त हुआ। बिना पेन के सोल्व होने वाला क्वेश्चन, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इनका जो रेशियो है 17, 18, 19 और 20, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में उसने दिया क्या है, y को w से 500 अधिक मिल रहा है, y को यहाँ मिल रहा है 19, w को यहाँ मिल रहा है 17, यूनिट कितना है, 2 यूनिट ज्यादा ले रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन में कितना दिया है 500 रुपए, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 500 है, उसने हमसे पूछा क्या है z को कितना हुआ, z का कितना है 20, एक जीरो यहाँ चिपका दूंगा, एक जीरो यहाँ चिपका दूंगा, आंसर 5000, इतने रुपए z को मिले। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना टाइम लगता है इस एग्जाम में सॉल्व करने में, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक जोगर है, स्प्रिंटर है, 30 मिनट्स में 6 किलोमीटर एक दिन करता है और अगले दिन 1.5 आवर में 15 किलोमीटर की जो रेस है वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। दोनों दिन का उसका एवरेज स्पीड बतानी है, फिर से एवरेज स्पीड आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है 30 मिनट में 6 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है, एक दिन, और अगले दिन 1 घंटा 30 मिनट में 15 किलोमीटर। तो देखिए सब कुछ उसने हमें दे दिया, टोटल डिस्टेंस दे दी, टोटल टाइम दे दिया, हमें बस ऐड करना है, डिवाइड करना और अपना आंसर निकालना है। टोटल डिस्टेंस 21 किलोमीटर, टोटल टाइम 1.5 घंटा ये, आधा घंटा ये, टोटल 2 घंटे, काटूंगा कितना आएगा 10.5। ये क्या होगी मेरी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में। आंसर कितना इजी क्वेश्चन था एग्जाम में, आप खुद सोचिए कितना इजी, सब कुछ दे दिया उसने हमें, टोटल डिस्टेंस भी दे दिया, टोटल टाइम भी दे दिया, बस हमसे सिर्फ वो कैलकुलेट करवा रहा है और कुछ करवा भी नहीं रहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है 2000 में सबसे छोटी संख्या क्या ऐड की जाए जो 7, 9, 20 और 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 7, 9, 20, 24 का एलसीएम, 7, 9, 20 और 24 का एलसीएम लेंगे, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, 20 से 4 इंटू 5 और 24 से 8 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए 7 आ गया, एक 9 आ जाएगा, बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं हम, ठीक है, 4, 8, यहाँ 8 लेंगे और एक 5 आ जाएगा, 63, 40, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25, 20, यानी 25, 20 सबसे छोटी संख्या वो है जो 7, 9, 20 और 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है। वो कह रहा है 2000 में क्या ऐड करें, तो 2000 में हम क्या ऐड करेंगे 520, यानी 25, 20 में से अगर मैं 2000 माइनस कर दूं तो वो संख्या आ जाएगी जो हमें ऐड करनी होगी 520, हमारा आंसर होगा। बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है अ सम ऑफ मनी इज लैंडेड 25% per annum ऑफ ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट फ्रॉम द 8th ईयर टू 9th ईयर, ठीक है। अब देखिए 25% पे अगर कोई इंटरेस्ट पे सीआई पे अगर कोई प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया तो हमसे पूछ रहा है 8वें और 9वें साल का अमाउंट का रेशियो क्या होगा। देखते ही टिक करने वाला, अगर 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, यानी 4 से कोई वैल्यू कितनी हो गई 5, यही हमारा आंसर होगा 4:5। ये तो एग्जाम में करने का तरीका, अगर स्टूडेंट्स को जानना है कि ये मेथड से कैसे होगा तो देखिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है, यही होता है। तो अगर उसने कहा है कि सेम प्रिंसिपल है तो मैं सेम प्रिंसिपल ले लेता हूं। 1 प्लस रेट उसने कितनी दी है मुझे 25%, लेकिन अभी मैं इसको आर ही लिखा, ठीक है, अपॉन 100। पहली बार उसने कहा है 8th ईयर का, तो टाइम कितना होगा 8th ईयर, रेशियो निकालना मुझे, इसलिए डिवाइड कर देता हूं। पी सेम है, 1 प्लस आर वही है 25%, और अब टाइम के अमाउंट कितना मांगा उसने 9th ईयर का, ठीक है। तो 8th ईयर और 9th ईयर का उसने क्या पूछा हमसे रेशियो पूछा है। अब देखिए पी से पी कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 8, 9, तो यानी यहां से तो पूरा कट जाएगा, यहां बचेगा 1, और ये 9 पावर है तो 9 पावर में से 8 पावर कट जाएगा, सिर्फ 1 पावर बचेगा, तो यानी अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। ये होगा हमारा 8th और 9th का, ठीक है, अमाउंट का रेशियो। अब देखिए
जब इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व करूंगा 100 प्लस आर अपॉन 100 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा मेरा 100 प्लस आर। ठीक है, अब देखिए 100 यहाँ है, आर की वैल्यू उसने हमें 25 दी थी, मैं यहाँ पुट करूं 100 ऊपर है और आर उसने हमें 25% दिया, 25 और 100 125, यही होगा हमारा 8 और 9 का रेशो। 25 से काटूंगा 25 100 के 100 और 25 पंजे 125, यानी क्या आया 4:5। यही हमारा रेशो का 8 और 9 दिया था। ये तरीका आपको सीखने के लिए, और जो मैंने बताया 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से कोई अमाउंट 5 हो रहा है, 4:5 हमारा आंसर। देख के टिक करने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये बिल्कुल नहीं करना, अगर ये करोगे तो करते ही रह जाओगे और आपका जो है टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक और चीज, एग्जाम में इसका जो ऑप्शन टिक कर रखा है वो 5:4 है, तो जो बच्चे जो स्टूडेंट इसको 4:5 करके आए हैं वो बिल्कुल ये ना सोचे कि वो गलत करके आए हैं, वो बिल्कुल सही करके आए हैं। आप अपना इसमें कंप्लेंट डाल सकते हैं, अगर आंसर की का टाइम अभी बचा हो तो वो डाल सकता है, उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर नहीं भी डालता तो फिर भी डीएसएसबी जब इसे एनालाइज करती है तो वो अपने आप इंक्रीज कर देती है, यानी उन्होंने जो आंसर दिया है वो 5:4 बिल्कुल गलत दिया है, इसका 5:4 नहीं होगा, 4:5 आंसर होगा। तो जो स्टूडेंट करके आया 4:5 वो टेंशन ना ले कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, इसका आंसर है 4:5। ठीक है, और एग्जाम में ये तरीका बिल्कुल नहीं लगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक्स ने 20,000 रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए 10% रिटर्न पर, ठीक है, फिर दोबारा इन्वेस्ट कर रहा है सेम परसेंट पर और 2 साल के बाद उसे इंटरेस्ट मिला के टोटल कितना अमाउंट मिला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी पहले साल अगर उसने 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो उसे रिटर्न में कितने मिले 11, अगले साल उसने 10 इन्वेस्ट किए रिटर्न में कितने मिले 11, दोनों साल उसने अगर किए तो कितने इन्वेस्ट किए 100, मिला कितना उसे रिटर्न 121। क्वेश्चन में उसने इन्वेस्टिंग जो अमाउंट है वो दे रखी है 20,000, यानी अगर 100 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, 200 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 24200, 24,200 हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन सारे इस शिफ्ट में पूछे गए हमसे। उम्मीद करता हूं आप इसे सोल्व करके आएंगे, ठीक सोल्व करके आएंगे, 2 नंबर अपने कटवा के नहीं आएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है पुलिसमैन जो है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर ज्यादा किसी कार से, कार 2 घंटे में किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है और उसी डिस्टेंस को जो पुलिसमैन है वो 90 मिनट्स में कवर कर रही है, तो कार की स्पीड क्या होगी। बहुत ही सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट पे इससे पहले क्वेश्चन आया था, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। डिस्टेंस जो है हमें सेम दिया हुआ, डिस्टेंस हमें सेम दिया हुआ है तो स्पीड और टाइम का रेशो आपस में पलट जाता है। आप देखिए उसने हमें टाइम का रेशो दे रखा है, कार और पुलिसमैन को मैं सी और पी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, कार 2 घंटे ले रही है तो पुलिस वैन जो है वो 90 मिनट से ले रही है, अगर इसे मैं घंटे में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटा। रेशो निकालूं अगर इनका तो कितना होगा 20:15, यानी 5 24 5 दिया 15, यानी अगर टाइम का रेशो 4:3 है तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा 3:4, यही होगा, यानी कार 3 से चल रही है और पुलिसमैन 4 से चल रही है। कह रहा है जो पुलिसमैन है 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर चल रही है, यहाँ ये कितनी यूनिट फास्टर चल रही है 1 यूनिट, ये 3 से चल रही है 4 से चल रही है 1 यूनिट ज्यादा चल रही है पुलिसमैन, और इसको क्वेश्चन में दिया हुआ 30, 1 यूनिट की 30, तो उसने पूछा हमसे कार की स्पीड क्या होगी, 30 × 3 90 किलोमीटर पर आवर जो है वो कार की स्पीड हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बिना पेन के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन एग्जाम में। मैंने आपको पहले भी बताया इसी कॉन्सेप्ट पे, डिस्टेंस जिसमें सेम दिया हुआ था उसी पे, इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा, उसी कॉन्सेप्ट पे डिस्टेंस हमें सेम दिया हुआ है, स्पीड और टाइम के रेशियो से हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। एक ही एग्जाम में टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे, तो आगे आप ध्यान से, आने वाले बच्चे जो हैं, आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को जरूर अच्छे से करके जाएं, क्या पता इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन आ जाए। देखिए शिफ्ट के मैंने आपको 17 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, 3 क्वेश्चन जो वो डीआई के, डीआई बहुत ही सिंपल और इजी पूछी गई है पिछली बार के मुकाबले, तो इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन उसने हमसे डीआई में मांगी है जो आपने एग्जाम में सॉल्व भी की होगी। ठीक है, 17 क्वेश्चन आपने देखे कितने चैलेंजिंग थे, मुझे एक भी क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं लगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन थे। ठीक है, आने वाले जो एग्जाम है अभी पीजीटी के 30 जुलाई को है शायद, और उससे पहले और बाद में भी है, वो स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखे और वो देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन डीएसएसबी ने हमसे पीजीटी में पूछे हैं। और
इसके बाद जो और हमारी आंसर की आई थी पीजीटी की, वो भी आपको मैं टाइम टू टाइम आपको अपलोड करता रहूँगा। देखना आप कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं, सॉल्व करके देखना, ना समझ आए तो मेरी वीडियो देख लेना और अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट जिनका भी आने वाले टाइम में पीजीटी का है। और उसके बाद आपको पता होगा टीजीटी की भी डेट आ गई है और टीजीटी के भी अगस्त से स्टार्ट है एग्जाम। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर लो। और उसके बाद पीआरटी की भी आने वाली होगी डेट, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो टीजीटी वाले भी अपने इस वीडियो को जरूर देखें और कोशिश करें सॉल्व करने की। टीजीटी का लेवल पीजीटी से थोड़ा सा लो रहता है, लेकिन इससे लो क्वेश्चन क्या ही आएंगे। और जो ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई है अपनी पूरी प्रीवियस ईयर की, उसको देखते रहें, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा आने वाले एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ मेरे पढ़ाया आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।